पारस कोहली जी, नई दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सुख और दुख एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मेरा प्रश्न है कि वो कौन सा सुख स्वर्ग में है जो धरती पे नहीं है, और वो कौन सा दुख नरक में मिलता है जो धरती पे नहीं है? स्वर्ग कोई खास चीज थोड़ी है। स्वर्ग के देवराज इंद्र है ना मालिक, त्रिभुवनपति है। गौतम ऋषि महात्मा की पत्नी के साथ गंदा आचरण करने के लिए व्याकुल हो गए और किया, तो कोई खास बात स्वर्ग है क्या? अगर उन अप्सराओं का भोक्ता इंद्र मृत्यु लोक की किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत करने का विचार करके गलत कर दिया, तो इसका मतलब स्वर्ग में वो सुख नहीं है। जिस सुख की प्राप्ति के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, वो भगवान है। स्वर्ग भी एक नकली है, असली नहीं है। स्वर्ग का सुख भी नकली है। यहां तक कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम, जिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में है। माया माने झूठा, माने दिखावटी। दिखावा कुछ और है और अंदर में अब जैसे पूरा जीवन हो गया हर सुख भोगते हुए, अब आपके पास क्या है? आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है, तो फिर वही लालसा है, वही कामना है भोगने की, और कुछ चला ही है। तो झूठा ही खेल चल रहा है माया का। तो ना स्वर्ग में कोई सुख है और ना मृत्यु लोक में कोई सुख है। अगर वास्तविक सुख है जिसे कहते हैं, वो परमात्मा में है। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है, बाद में भगवान ने अंगूठी दी सीता जी की, तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। जब ये निकल जाए हृदय में कि जो मैं चाहता था वो मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान में ही निकलेगा और कहीं नहीं निकलेगा। लाखों कामनाएं और उत्पन्न हो जाएंगी, कोई कभी तृप्त नहीं होता। तो न स्वर्ग में सुख है न पृथ्वी में सुख है। सुख है तो भगवान में है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये पक्की बात समझ ले। हम इसीलिए पहला उदाहरण दिया त्रिभुवनपति देवराज का, कि सब पूरे स्वर्ग का मालिक होकर एक मृत्यु लोक के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ गलत आचरण किया। कितना निंदनीय विषय। तभी साप भी मिला था, 1000 भगदारी हो जा। इसीलिए कहीं सुख नहीं, सुख है तो भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में, भगवान के चरणों में।